देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव इस बार सबसे ज्यादा अहम इसलिए हो गया है क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में टक्कर तो देखने को मिल ही रही है। ये चुनाव जहां ममता बनर्जी के लिए नाक का सवाल बन गया है, तो वहीं बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से सत्ता चली जाए। अगर ममता के हाथ से सत्ता जाती है तो उनका स्थान शून्य पर आ जाएगा और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं अगर बंगाल की बात कर रहा हूं और नंदीग्राम आंदोलन की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये वही नंदीग्राम आंदोलन की बात मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई और नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ही ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर सामने आई। ममता बनर्जी ने और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी दोनों ने मिलकर नंदीग्राम आंदोलन को एक नई दिशा दी और इस आंदोलन की वजह से इन दोनों नेताओं का एक अलग रूप देखने को मिला। हालांकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी और ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि अगर हिम्मत है तो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर दिखाए। ममता बनर्जी ने फैसला किया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी, एक नंदीग्राम और एक भवानीपुर। ममता बनर्जी का ये चैलेंज बीजेपी के नेताओं को है कि अगर उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वो उन्हें हरा सकते हैं तो नंदीग्राम सीट पर आए, तब पता चलेगा कि आखिरकार किसमें कितना दम है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है और क्यों ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है कि नंदीग्राम सीट से लड़कर तो दिखाएं। पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार नंदीग्राम आंदोलन है क्या और क्यों ये ममता बनर्जी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुआ है। इतिहास की बात कर लेते हैं तो देखिए, नंदीग्राम आंदोलन जो है वो 1947 से पहले चलता आया है। नंदीग्राम में आंदोलन 1947 से पहले भी हुआ था और इस आंदोलन में क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन को झुका दिया था। ब्रिटिश शासन को उस वक्त झुका दिया था और उसके बाद दोबारा से नंदीग्राम में आंदोलन हुआ साल 2007 में। ये आंदोलन था जमीन अधिग्रहण को लेकर। उस वक्त की जो सरकार थी वो वहां पर जमीनें अलॉट कर रही थी प्राइवेट कंपनियों को ताकि वहां पर उद्योग लगाया जा सके। इससे नंदीग्राम के किसान बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उनके हाथ से जमीनें चली गई तो उनका तो पूरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को नई आवाज दी, नई हवा दी। ममता बनर्जी ने यह ठान लिया कि ये जमीनें प्राइवेट कंपनी जो उद्योग लगा रही थी उनके हाथों में नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए आंदोलन 1 महीने तक चले, 2 साल तक चले या फिर लंबा चले। यही वजह थी ममता बनर्जी का यही एग्रेसिव, ममता बनर्जी की यही जो चुनौती थी, इससे ममता बनर्जी ऊपर सामने उठकर आई। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, देखिए ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी ये 2 नेता थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की 34 वर्षों के शासन को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि नंदीग्राम आंदोलन जो साल 2007 में हुआ इतना व्यापक हुआ, बंगाल में इसकी इतनी चर्चा हुई कि लेफ्ट की जो सरकार थी वो धड़ से उखड़ गई, उसका समाप्त हो गया, उसकी पहचान ही मिट गई क्योंकि लेफ्ट की पार्टी ने ही ये सारा खाका तैयार किया था और लेफ्ट की पार्टी को ये आंदोलन बहुत महंगा पड़ा। स्थिति ये हुई कि लेफ्ट सरकार जड़ से खत्म हो गई और उसके बाद देखिए वहां पर हुआ माँ माटी मानुस की सरकार बनी। यानी कि ममता
ममता बनर्जी का शुरू से ये नारा था माँ, माटी और मानुष। सभी वर्ग के लोगों को लेकर चल रही थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने जो फैसला किया था कि वो किसानों को उनकी जमीन दिलवा कर रहेंगी, और ये हुआ भी। ममता बनर्जी ने किसानों को उनकी जमीन दिलवा भी दी और पहचान बन गई ममता बनर्जी की एक अलग। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि ममता बनर्जी की बहुत अच्छी पकड़ नंदीग्राम में है। नंदीग्राम सीट से ही चुनौती इसलिए दी जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि वहां के वोटर कभी भी उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। वही नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी के अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतनी सकारात्मक उनके अंदर ऊर्जा बनी हुई है। ममता बनर्जी ने यह दावा भी कर दिया है कि बीजेपी भले ही जितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी भी झूठी जानकारियां दे दे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार अपनी बनाएंगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल के वोटरों के लिए उन्होंने काम किया है, बंगाल में जो जनता है उनके लिए काम किया है, और काम दिखाई भी देता है। आपको मैं और जानकारियां यहां पर बता देता हूं कि किस तरह से, देखिए, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं वो एक अलग खास जो उनका मोटिव है वो लेकर चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने बंगाल के लोगों को फ्री में राशन दिया, कई योजनाएं लागू की, महिलाओं की सुविधाओं के लिए काम किया, स्कूलों पर काम किया, और अन्य ऐसी चीजें जो जरूरत की चीजें थी वो जनता तक पहुंचाई। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी तो केवल लोगों को लड़वाने का काम करती है, वो आपस में बंटवाने का काम करती है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी कि ममता बनर्जी ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। भले ही टीएमसी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए हो, लेकिन एक अकेली ममता बनर्जी ने ये पूरी जो मोर्चा है, मोर्चा उसको ठान लिया है, उसको अपने हाथ में कर रखा है, और फैसला तो उन्होंने कर ही लिया है कि पूरी टक्कर वो बीजेपी को देंगे। इस वक्त बंगाल में केवल दो पार्टी के बीच में जबरदस्त मुकाबला है, और वो है बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी ने भी अपने कई कद्दावर नेताओं को बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिनमें जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय और शुवेंदु अधिकारी। जी हाँ, जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं वो शुवेंदु अधिकारी, इनके कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ये बाकायदा वहां पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी सरकार के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, तमाम तरह से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, ये चीजें बताती है कि बंगाल में अभी ये कहना आसान नहीं होगा कि बीजेपी वहां से चुनाव जीत सकती है, क्योंकि टीएमसी की पकड़ अभी भी कमजोर नहीं हुई है। टीएमसी ने भी अपना पाला मजबूत कर रखा है, अपने दिग्गज जो नेता हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है, बाकायदा बयानबाजी होती है, नारे दिए जाते हैं, और वोटरों को लुभाने के लिए काम किया जाता है। ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो ममता सरकार के कामकाज की गुणगान करते हैं, वो बताते हैं कि क्या सरकार ने किया है। ममता बनर्जी के नेताओं का ये कहना है कि अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो वो गुजरात बना देगी, और हम गुजरात बंगाल को नहीं बनने देंगे। बंगाल में गुजरात नहीं बनेगा, बंगाल बंगाल ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त मुकाबला है, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। और वोटर्स की मैं बात कर लेता हूं तो वोटर्स में भी 50-50 का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से अभी तक ये जानकारियां आ रही हैं, या ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो सिरा है वो कमजोर हो गया है, पाला कमजोर हो गया है, ममता बनर्जी का साथ छोड़कर कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए, इससे ममता बनर्जी टूट गई है। लेकिन ये सारी चीजें गलत हैं। ये चीजें ये बताती हैं कि ममता बनर्जी के साथ भले ही वो नेता ना हो, लेकिन अकेली ममता बनर्जी ने पार्टी की कमान संभाल रखी है। ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि वोटरों को केवल बरगलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता समझदार है और वो जानती है कि बंगाल का विकास किसने किया है। तो
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ये हो गई है कि जिस तरह से क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है और स्थिति नाजुक हो जाती है, पता नहीं चल पाता है कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हारेगी, ठीक वही मैच वाला हालत यहां पर बंगाल में हो गया है। बंगाल में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार अपने रैलियों में, अपनी जनसभाओं में इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है वोटरों को, बीजेपी वोटरों को वर्गलाने का काम कर रही है। लेकिन क्या जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार, जो अपने स्टार प्रचारक हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है, जो रैलियां की जा रही है, उसका फायदा मिल पाएगा? लोकसभा चुनाव में भले ही, जो बीते लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भले ही बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन यह विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को यहां पर हराना आसान बात नहीं है। ये चीजें बताती हैं कि ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी कितनी मजबूत बनी हुई है। नंदीग्राम आंदोलन हो या फिर भवानीपुर सीट की मैं बात कर लेता हूं, भवानीपुर सीट पर भी बहुत अच्छी पकड़ ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर एक रणनीति के तहत काम कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को यह बात आसानी से पता है कि वोटरों को लुभाना कैसे है और किन वोटरों को लेकर चलना है। अभी तक ममता बनर्जी ने बहुत सी बयानबाजी की है, इस तरह की बयानबाजी की है जिससे बंगाल के हिंदू वोटर नाराज हुए हैं, बंगाल के और वर्ग के लोग नाराज हुए। लेकिन अब ममता बनर्जी का नारा बदल गया। ममता बनर्जी का अब नारा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हर वर्ग के लोग हमारे हैं और हम हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे। स्थिति जिस तरह से हो रही है, चुनाव नजदीक जिस तरह से आ रहे हैं, ममता बनर्जी चीजों को समझ रही है और ममता बनर्जी ये बात आसानी से जान चुकी है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में लगा दी है और उनकी ये ताकत कहीं ममता बनर्जी के लिए मुसीबत ना बन जाए, ये सोच रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पहले हिंदू वोटरों को अलग कर दिया था, बंगाली वोटरों को लेकर चल रही थी। उन्होंने नारा दिया था कि बंगाल हमारा है और सोनार बांग्ला, जी हाँ, सोनार बांग्ला की बात वो करती हैं और उन्होंने ये देखते हुए अब अपना नारा और अपनी स्ट्रेटेजी बदली है कि केवल बंगाली वोटर ही नहीं, मुस्लिम वोटर, हिंदू वोटर और तमाम अन्य जो वोटर हैं उन्हें भी अपने साथ लाना है। बंगाल में स्थिति जिस तरह की अभी तक लग रही है कि वहां पर टीएमसी का पाला कमजोर है या फिर ममता बनर्जी हार चुकी हैं, ममता बनर्जी का अब बोलबाला वहां नहीं रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि चीजें इसके बिल्कुल विपरीत है। जमीनी स्तर की जो चीजें हैं वो अभी भी बताती हैं कि ममता बनर्जी ने वहां के लोगों के लिए काम किया है। वहां के लोग जो हैं, वहां के स्थानीय लोग जो हैं, वो ये बताते हैं कि दीदी अभी भी राज करेंगी। बीते कुछ समय पहले एक अपनी बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी वो बंगाल की राजनीति में रहेंगी, अभी वो बंगाल की सत्ता संभालेंगी, बंगाल के लोगों के लिए काम करेंगी, क्योंकि उन्हें बंगाल के लोगों के लिए काम करना है। एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लेकिन आपको पता है कि उनके पास ना तो खुद की गाड़ी है और ना ही घर। जी हाँ, बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 लाख रुपए ही होंगे, इससे ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है। यह बताता है कि ममता बनर्जी इतने साल से मुख्यमंत्री रही हैं और वो लोगों के लिए काम कर रही हैं, अपने लिए काम नहीं कर रही हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है आज के समय में, आप देखा भी होगा आपने, आपको पता भी होगा कि उनके पास आलीशान घर होते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, बैंक बैलेंस अच्छा खासा होता है, विदेशों में घर होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक सिंपल, एक सादगी भरा जीवन वो जीती हैं। एक सूती साड़ी पहनती हैं, पैरों में हवाई चप्पल पहनती हैं। कभी भी उन्हें एक ऐसे गेटअप में नहीं देखा गया कि कोई चमक धमक हो या फिर कुछ नया उन्होंने तौर तरीका अपनाया हो। तो ये देखिए जमीनी स्तर की चीजें हैं, ये जानकारी मैं आपको जमीनी स्तर की बता रहा हूं कि क्या है ममता बनर्जी और वहां के वोटरों की क्या स्थिति है और क्या
वहां के वोटर ममता बनर्जी को लेकर सोचते हैं। ये तमाम चीजें अपने आप में बताती हैं कि वाकई में ममता बनर्जी काम कर रही हैं और उनका काम वहां के लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, वहां के लोग बता रहे हैं। और उनके द्वारा जो जानकारियां मिली है, उनसे जो जानकारी मिली है, उनकी बातों को सुनने के बाद ये लगा है कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना, बंगाल से वहां से गायब करना उनको आसान नहीं है। बीजेपी को अभी हो सकता है आने वाले टाइम में और कोशिशें करनी पड़े। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।